दोस्तों, आज हम भारत के 8 ऐसे रहस्यमय स्थानों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इन रहस्यों से पर्दा नहीं हटा पाए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये रहस्य। नंबर 1, कुलधारा, राजस्थान। अगर आपने कुलधारा का नाम कभी नहीं सुना है तो आपको ये बता दूं कि राजस्थान के जैसलमेर में बसा ये गांव जिसका नाम कुलधारा है। यहाँ के लोग अजीब तरह से एक ही रात में गायब हो गए थे। जी हाँ, सही सुना आपने, एक ही रात में गांव खाली हो गया। दरअसल यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। यह एक बहुत ही समृद्ध गांव था। करीब 400 घर और 1500 लोग यहाँ निवास करते थे। अचानक 19वीं शताब्दी में एक रात यह गांव पूरी तरह से खाली हो गया और ये निवासी रातों रात कहाँ गए, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। आज भी कुलधारा को एक भूतिया स्थान माना जाता है और इसके खंडरों में अजीब घटनाओं का दावा किया जाता है। कुलधारा विलेज को विलेज ऑफ घोस्ट भी कहा जाता है। कुलधारा का रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह अपने खंडरों के साथ एक रहस्यमयी कहानी कहता है। नंबर 2, उज्जैन। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उज्जैन मध्य प्रदेश का एक ऐसा धार्मिक शहर है जहां कोई भी राजा, लीडर, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री भी रात नहीं रुक सकते हैं। आखिर ऐसा क्या रहस्य जुड़ा हुआ है महाकाल की नगरी उज्जैन से? ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवों के देव महादेव साक्षात एकमात्र राजा के रूप में विराजमान है और जिस तरह एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह उज्जैन में भी 2 राजा राज नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ पर कोई भी राजा रात नहीं गुजार सकता है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता है कि कोई भी राजा या लीडर उज्जैन में रात गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती है और आज भी यही मान्यता है। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए गए थे और महाकाल दर्शन के बाद मात्र एक रात वहां रुके और अगले ही दिन मोरारजी देसाई की सरकार ध्वस्त हो गई। ठीक उसी तरह कर्नाटक के सीएम डी.एस. येदियुरप्पा ने भी उज्जैन में एक रात गुजारी थी और अगले 20 दिन के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यही कारण है कि कोई भी लीडर उज्जैन में रात रुकने का रिस्क नहीं लेना चाहता है। हाल ही में उज्जैन में हुए महाकाल लोक के पूजन समारोह में शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री मोदी, ज्योतिराव सिंधिया समेत बहुत से नेता उज्जैन पहुंचे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उज्जैन में रात नहीं गुजारी। नंबर 3, कौंदिनी गांव, केरल। केरल का कौंदिनी गांव जो जुड़वा बच्चों के लिए फेमस है। वैसे तो जुड़वा बच्चों का होना कोई असाधारण बात नहीं है, लेकिन केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में स्थित कौंदिनी गांव एक छोटा सा गांव है। यह गांव खास तौर पर अपने अद्भुत रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ 100 से अधिक जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, जो जुड़वा बच्चों के जन्म की असामान्य दर है। इस गांव में अन्य किसी भी स्थान की तुलना में जुड़वा बच्चों का जन्म बहुत अधिक होता है और यही वजह है कि इसे भारत का जुड़वा गांव भी कहा जाता है। ऐसा इस गांव में क्यों होता है, इसके बारे में अभी तक स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। नंबर 4, शनिवार वाड़ा, पुणे। जब भी भारत के हॉन्टेड प्लेस का नाम लिया जाता है तब शनिवार वाड़ा का नाम सबसे पहले आता है। शनिवार वाड़ा पुणे का एक ऐतिहासिक किला है जिसे पेशवाओं के शासनकाल में 1730 में बनवाया गया था। यह किला न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसमें कुछ रहस्यमय घटनाओं के कारण यह एक भूतिया स्थान भी माना जाता है। शनिवार वाड़ा से जुड़ा सबसे बड़ा और रहस्यमय किस्सा नारायण राव पेशवा की हत्या से संबंधित है। 1773 में नारायण राव पेशवा की हत्या उनके चाचा रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। यह हत्या इतनी विभत्स थी कि कहा जाता है नारायण राव ने अपनी जान बचाने के लिए रात के समय में किले के अंदर मदद के लिए चिल्लाया था, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। उनके अंतिम शब्द कैसे बचाऊं अब भी किले में गूंजते हुए सुनाई देने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि रात के समय किले के अंदर नारायण राव की चीखें सुनाई देती हैं और इस कारण से यह किला भूतिया स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। शनिवार वाड़ा में अन्य रहस्यमय घटनाओं पर भी चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि किले में रात के समय कई लोग किलों की दीवारों पर परछाइयां देख चुके हैं, जो असल में कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं होते। इसके अलावा कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले के भीतर कुछ अस्पष्ट आकृतियां देखी है जो कहीं से आती है और अचानक गायब हो जाती है। नंबर 5, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। मैग्नेटिक हिल एक ऐसी जगह है जो न्यूटन के लॉ को भी फेल करती है, क्योंकि यहाँ पर कार बिना किसी फोर्स के ऑटोमेटिकली पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ती है। मैग्नेटिक हिल एक रहस्यमय और प्रसिद्ध स्थान है जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान को मैग्नेटिक हिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक अजीब घटना होती है। यहाँ के वाहन बिना इंजन चलाए एक चढ़ाई वाली सड़क पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस विचित्र घटना ने इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध कर दिया है।
मैग्नेटिक हिल की इस घटना को लेकर विभिन्न सिद्धांत हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी वैज्ञानिक कारण पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया गया है। कुछ प्रमुख व्याख्याएं इस प्रकार हैं, जैसे सबसे आम व्याख्या है कि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। यहाँ की भू आकृति और आसपास के वातावरण के कारण भ्रम पैदा होता है कि वाहन चढ़ाई की दिशा में बढ़ रहे हैं, जबकि वास्तव में ढलान की दिशा में चल रहे होते हैं। इसे सड़क का छल भी कहा जाता है। और कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बहुत अधिक होती है, जो वाहनों को अपनी ओर खींचती है। हालांकि इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया है और न ही इसका कोई ठोस प्रमाण है। नंबर 6, अजंता एंड एलोरा केव्स, औरंगाबाद। एलोरा टेम्पल का निर्माण लगभग 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था, लेकिन इसका निर्माण किसने और क्यों किया, इसका जवाब शोधकर्ताओं के पास भी नहीं है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा टेम्पल है जो ऊपर से नीचे की ओर एक बड़ी चट्टान को काटकर बनाया गया है। आमतौर पर बिल्डिंग का निर्माण नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है, लेकिन इस मंदिर का निर्माण चट्टान को छेनी और हथौड़े की मदद से ऊपर से काटते हुए नीचे की ओर किया गया है, और इस तरह यहाँ कुल मिलाकर 34 गुफाएं बनाई गई हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी बड़ी चट्टान कहाँ से लाई गई, और जब इसे काटा गया तो इसमें से टनों पत्थर निकले होंगे, लेकिन इस मंदिर के आसपास ये पत्थर कभी नहीं मिले। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट समझ नहीं पा रहे हैं इस मंदिर के निर्माण का रहस्य। नंबर 7, वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र मंदिर भारत के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। वीरभद्र को टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, जिसमें से एक खास पिलर है। ये पिलर जमीन टच नहीं करता है। इस मंदिर में पूजा करने और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान से आराधना करने का यह एक तरीका है कि इस पिलर के नीचे से चुन्नी निकाली जाती है और अपनी इच्छा पूर्ति की मांग की जाती है। यह पिलर एक हैंगिंग पिलर है जो मंदिर को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए कई बार इस पिलर को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब भी इस पिलर को हटाने जाते हैं तो इसके रूफ में क्रैक्स आने लगते हैं। अगर इसे हटाया गया तो ये मंदिर कोलैप्स हो सकता है, लेकिन इस हैंगिंग पिलर का क्या रहस्य है ये कोई भी नहीं जानता। साइंस, आर्कियोलॉजिस्ट, किसी के पास भी इसका आंसर नहीं है कि बिना किसी सपोर्ट के हैंगिंग पिलर मंदिर में है और जिसे हटाया भी नहीं जा सकता है। नंबर 8, पद्मस्वामी मंदिर, केरल। भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन अवस्था में दिखाए गए हैं। इस मंदिर की ख्याति न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि इसके रहस्यमय खजाने के कारण भी है, जिसे हाल ही में खोजा गया, और यह खजाना दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। सन 2011 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पद्मस्वामी मंदिर के खजाने को खोला गया। यह खजाना अरबों रुपये के मूल्य का था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। खजाने में सोने चांदी के बर्तन, मूर्तियां, गहने और बहुमूल्य रत्न मिले थे, जिनकी कीमत लगभग करोड़ों रुपये से अधिक आंकी गई। खजाने में कई रहस्यमय वस्तुएं भी मिली जो बहुत ही पुरानी थी, और इनके मिलने से कई सवाल उठे थे, जैसे कि यह खजाना मंदिर के आंतरिक कक्षों में क्यों और कैसे सुरक्षित रखा गया। ये वस्तुएं कितनी पुरानी हैं। इसमें अलग अलग दरवाजे हैं, जिसमें से एक डोर है जिसे अभी तक खोला नहीं गया है। इसे नाम दिया गया है वॉल्ट बी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दरवाजे को खोलने पर रोक लगाई है। इस दरवाजे पर 2 शेषनाग की आकृतियां बनी हुई हैं, और न ही इस दरवाजे पर कोई ताला है और न ही चाबी लगाने के लिए कोई जगह। किसी को नहीं पता कि यह दरवाजा कैसे खुलेगा।